93476 पार्ट 11 लेसन 5.3 का फ्रैक्शन का देखिए 5.3 का पार्ट 11 पार्ट 11 क्वेश्चन है रेमी का वन नंबर x by x a plus y b plus z c equal y by y a plus z b plus x c equal z by z a plus x b plus y c ई वैल्यू हो गया। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड नॉट टू 0 होने से दिखाएं कि प्रत्येक अनुपात 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि आंसर जो है 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी के समान हो, के इक्वल में हो। तो इसको बनाएंगे कैसे? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मुझे इसको उतार लेना है x बाई एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी और इक्वल यहाँ y बाई वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी इक्वल यहाँ जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके लाना है कि 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी के समान इसके बराबर में आ जाए। तो इसमें क्या करना है, इसको बोलते हैं एडेंडो मेथड। एडेंडो मेथड यानी कि जहाँ जहाँ इक्वल है वहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कि x है और यहाँ पे क्या x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी, यहाँ पे इक्वल यानी कि यहाँ पे प्लस करना है। एडेंडो मेथड यानी दोनों को प्लस कर देना है। अब यहाँ पे क्या है y बाई वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स सी, तो यहाँ इक्वल जेड पे यहाँ हो गया जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, यानी यहाँ पे प्लस एडेंडो मेथड। अब इसमें देखना है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड, वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी, जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। इन तीनों में एक ही चीज क्या है, जो एक चीज रहेगा वो क्या होगा, कॉमन चला जाएगा। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन चला गया। तो यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो प्लस y कॉमन चला गया। फिर z यहाँ z और यहाँ z, तो प्लस z कॉमन चला गया। तो बचा क्या रह गया, यहाँ पे x y z कॉमन चला गया, बचा a b और c। तो यहाँ से एक बार ही a प्लस b प्लस सी भी को अलग कर दिए। अब इसको क्या है, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ x है, y b जेड सी, जेड सी है, तो यहाँ पे जो दोनों चीज यहाँ जो है वो दोनों चीज यहाँ पे भी है। तो पूरा को हम इससे अगर डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1, और 1 को x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस इसको भी इससे डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1, 1 को y से इंटू करेंगे y प्लस z, इसी तरह। तो यहाँ का x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड जो है कट हो गया, तो ऊपर में कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 हुआ 1 और यहाँ पे बाय हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड नॉट प्रूफ 0 होने से दिखाएंगे प्रत्येक अनुपात 1 बाय a प्लस b प्लस सी प्रूफ करना था। तो इसी को प्रूफ करना था। ये हो गया 11 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का 2 नंबर। इसमें दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए इक्वल वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाई बी और इक्वल जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी होने से प्रमाणित करें कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें से क्या करना है, 3 का वैल्यू निकालना है। हर क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर में 1 नंबर वर्ड था, नीचे में डबल वर्ड था। इसमें क्या है, ऊपर में डबल वर्ड है, नीचे में 1 वर्ड है। तो इसका वैल्यू को कैसे मानना है, इसको पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाई बी, फिर इक्वल यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इक्वल सी को के माना। तो यहाँ लिखना है को के माना का है, के मेथड है। तो इसका वैल्यू को निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर का वैल्यू होता है, नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको कैसे एक एक करके सॉल्व करना है वैल्यू को। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए, तो के माने थे के नीचे कुछ नहीं, यानी कि इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करें डबल नंबर आ जाएगा, इधर से इंटू करेंगे तो क्या ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर से इंटू करेंगे तो ए और यहाँ पे के हो गया इक्वल, इधर से इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। और यहाँ क्या ए का वैल्यू निकालना है, तो हम ए को ही साइड छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और बाय में इंटू हमेशा बाय में आ जाता है, यानी कि बटा में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाय ए
के हो के हो जाएगा, यानी के इंटू में तो के नीचे आ गया। तो ए का वैल्यू हो गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस के। सेकेंड नंबर है वैल्यू निकालना वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और नीचे में हो जा रहा है बी को के माना, के के नीचे कुछ नहीं 1, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी को के से, तो यहाँ बी और के और इधर से इंटू करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और बी का वैल्यू निकालना है तो बी को हम ही साथ छोड़ देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और नीचे में हो जाएगा बी। सेकेंड वैल्यू भी निकल गया। थर्ड वैल्यू को निकालना है, जैसे यहाँ पे दे दिया है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और नीचे में हो जा रहा सी को के माना, के के नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको सी को के से तो सी के इधर से इंटू करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और के सी का वैल्यू निकालना तो सी को ही साइड छोड़ देना है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और नीचे में क्या हो जाएगा के, तो सी का भी वैल्यू हो गया, यानी ए का वैल्यू हो गया इतना, बी का वैल्यू ही और सी का वैल्यू ये हो गया, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब लेना है क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, याद रखना है कि जो है इनटू में है, अगर रेशियो में होता है तो इसको बाय में कर देते हैं, लेकिन इनटू में है इसलिए इनटू करके इसको बनाना है, बाय में नहीं लाना है इसको। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसका वैल्यू किसका है एक्स वाई, ए बी और सी का वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू नहीं है। तो ए का वैल्यू देखेंगे क्या है, ए का वैल्यू हो गया ये वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड यहाँ के, तो यहाँ प्लस बी का वैल्यू हो गया, बी का जगह में लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और नीचे में हो जाएगा के, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हो जा रहा है अच्छा एक्स स्क्वायर वाई जेड, बी का वैल्यू वाई स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया, बी का वैल्यू हो जा रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और नीचे में हो जाएगा के, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा के, ये हो गया। और सी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, सी का वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय के, और ये ब्रैकेट में हो गया आई, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू नहीं है तो इसको इसी तरह उतार देना है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है, ये तीनों का एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो सेम ही 1 नंबर वर्ड जो है उतर जाएगा, वाई जेड प्लस के यानी कि वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। और इसको इसी तरह उतार देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें देखना है क्या क्या कट हो रहा है, अगर यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ में पहले इंटू कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, अच्छा नहीं भी करें तो चलेगा, पहले हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं कि स्क्वायर वाला को फर्स्ट में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई जेड, यहाँ माइनस जेड एक्स, फिर माइनस एक्स वाई, सही है, यानी स्क्वायर वाला को सबको एक साथ में कर दिए, बिना स्क्वायर वाला को एक साथ में कर दिए। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अपने जैसा इसे उतार देना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे जो है क्या है, इंटू है, इंटू मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को वाई से इंटू करेंगे तो वाई क्यूब, प्लस जेड स्क्वायर को जेड से इंटू करेंगे जेड क्यूब हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे वाई जेड को एक्स से इंटू करना है तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस जेड एक्स को वाई से इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा एक्स वाई जेड से भी हो जाएगा, इसको भी जेड से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई और जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या हो गया, नीचे में के हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको क्यूब बोला तो एक साथ में रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड सब माइनस में, तो माइनस तीनों तो सेम है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों माइनस है, माइनस में हमेशा ऐड हो जाता है, तो एक्स वाई जेड को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 XYZ और नीचे में क्या हो गया के हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब इसी का राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, तो जल्दी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कीजिए, इसके बाद राइट हैंड साइड कंप्लीट करते हैं। फिर राइट हैंड साइड में क्या हो जा रहा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, देखते हैं इसमें आंसर आता है कि नहीं। राइट हैंड साइड जो है तो यहाँ पे लिखते हैं RHS, तो राइट हैंड साइड दे दिया यहाँ पे AX प्लस
बी वाई प्लस सी जेड है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, ए का वैल्यू बैठाना है। तो ए का वैल्यू हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और नीचे में के इंटू, और एक्स का तो वैल्यू है नहीं तो यहाँ ब्रैकेट देके इंटू में एक्स कर देना है प्लस बी। तो यहाँ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है वाई स्क्वायर, देखो बी का वैल्यू यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाई के, इसको ब्रैकेट में रख करके यहाँ इंटू में वाई, कहीं पे वाई का वैल्यू नहीं है। और सी का वैल्यू हो जा रहा है क्या, सी का वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और नीचे में क्या होगा के, तो इसको ब्रैकेट में रख के इंटू में जेड कर देना है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई जेड को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स वाई जेड, नीचे में क्या हो गया के, प्लस यहाँ पर भी क्या है वाई स्क्वायर को वाई से इंटू करेंगे तो वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी है बाय के। और इस जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जेड को जेड स्क्वायर से इंटू करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड और नीचे में क्या हो गया के। अब तीनों का के का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा के आएगा, नीचे डिवाइड देंगे तो वन को इससे इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई और z प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे z क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। अब यहाँ सब क्यूब को एक साथ में कर देते हैं कि x क्यूब प्लस y क्यूब यहाँ प्लस z क्यूब, एक्स वाई जेड देखो सब माइनस है ना, साइन तो माइनस का है, ये माइनस माइनस तीनों को ऐड कर देंगे तो 3xyz बार के, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वही राइट हैंड साइड का भी आंसर आया, तो यहाँ पे लिख देना है LHS बराबर RHS, जो प्रूव हो गया। ये भी जो है 11 का 2 नंबर क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का 3rd नंबर लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या दिया है, a बाय वाई प्लस जेड इक्वल बी बाय जेड प्लस एक्स इक्वल सी बाय एक्स प्लस वाई होने से प्रमाणित करेगी ये LHS MHS और HS तीन वैल्यू, जो तीनों का वैल्यू निकालना है, तीनों का वैल्यू को बैठाना है इसमें। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे वैल्यू करते हैं, जैसे यहाँ a है और बाय में क्या हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल b है और z प्लस एक्स इक्वल में c और यहाँ x प्लस वाई को k माना। इसमें क्या ऊपर में a है तो यहाँ a इक्वल में क्या होगा y प्लस जेड को k से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड। फिर यहाँ पे क्या है b है तो b इक्वल जेड प्लस एक्स को k से इंटू करेंगे तो k और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स। और यहाँ पर क्या है c, तो c का वैल्यू हो गया c इक्वल और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस y। तो a का b का और c का वैल्यू निकल लिया। तो इसमें अब सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया a इंटू यहाँ b माइनस सी और a बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ a है b है और c का वैल्यू हटाना है, जैसे यहाँ a है, a का जगह में क्या करना है हमको, a को हटा के यहाँ पे करना है k और यहाँ y प्लस जेड, a का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर है b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा k इंटू जेड प्लस एक्स माइनस और c का वैल्यू हो जाएगा k और x प्लस y, ये हो गया। और नीचे में लाइन तो y यहाँ पे y है तो y का वैल्यू तो है ही नहीं, तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपना इसी तरह उतर गया। अब इसमें क्या करना है, ये तो अपना ब्रैकेट में है तो इसको इसी तरह उतार देना है y, यहाँ y प्लस जेड और यहाँ दोनों में एक ही चीज क्या है k है, तो यहाँ से क्या होगा k कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ k कॉमन चला गया तो अंदर में क्या बचा z प्लस एक्स, फिर यहाँ हो गया माइनस माइनस एक्स, फिर माइनस प्लस यहाँ माइनस y और नीचे में हो जा रहा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से देखना है क्या है, कट हो रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, तो के जो है क्या होता है कि यहाँ कॉमन चला गया, जब के कॉमन चला गया तो यहाँ हो गया वाई प्लस जेड और यहाँ तो के कॉमन चला गया तो यहाँ बचा क्या जेड और माइनस वाई, नीचे में है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ वाई प्लस है और जेड प्लस है, जबकि यहाँ जेड प्लस है, यहाँ माइनस वाई है, वाई को फर्स्ट में करना है, तो फर्स्ट में करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि अपना जगह में जैसे है इसी तरह उतर गया।
ई वाई प्लस जेड है, और इसमें का माइनस वाई जो है हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ कॉमन हम ले लिए तो यहाँ क्या बच गया जेड, सॉरी वाई कॉमन ले लिए तो वाई को हम फर्स्ट में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे वाई को फर्स्ट में करना है। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट इस तरह से ब्रैकेट देने के बाद ये वाई को हम फर्स्ट में करेंगे माइनस वाई, और प्लस यहाँ जेड हो गया, ये हो गया, और नीचे में जो है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या के कॉमन है, अब क्या करना है, फर्स्ट वाला माइनस जो कॉमन चला जाएगा, कि माइनस जो है यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं एक बार में, तो वाई प्लस जेड, और यहाँ तो वाई माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बच गया वाई और माइनस प्लस माइनस जेड, और नीचे में तो है ही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अभी दोनों सेम वर्ड हो गया, इसको इंटू कर देना है कि माइनस के तो कॉमन में ही चला गया, और यहाँ वाई को इंटू करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे में है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जो ऊपर नीचे कट हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया माइनस के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड मिडिल यानी कि एमएचएस को सॉल्व करते हैं। ये वाला दूसरा पद बोल सकते हैं इसको। यहाँ है क्या बी और सी माइनस ए, और नीचे में हो जा रहा है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करना है। जैसे बी है तो बी का वैल्यू का है के इंटू, यहाँ लिखना है के इंटू जेड प्लस एक्स, बी का वैल्यू, और यहाँ सी का वैल्यू हो जाएगा के इंटू, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, और ए का वैल्यू हो जाएगा के इंटू और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस जेड, और नीचे में जैसा है वैसे उतर जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, ई तो के अपने से कॉमन रहेगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ का एक के हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और नीचे में तो है ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में के है, के नहीं, हाँ के है, तो के कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ बच गया जेड प्लस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट ही हुआ, इसमें से दोनों कट हो गया, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस जेड, और नीचे में तो है ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना है यहाँ पर कि यहाँ पे भी तो के है, दोनों के मिलके के कॉमन चला गया। अब यहाँ देखिए जेड प्लस एक्स है तो यहाँ एक्स माइनस जेड है, तो जेड को हमको फर्स्ट में करना है, तो फर्स्ट में करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, के ऐसे उतरेगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस जेड और प्लस एक्स है, इसको इस तरह से कर देंगे, और नीचे में क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है के, और इसका फर्स्ट माइनस जो है कॉमन चला गया, तो यहाँ लिख दे रहे माइनस, और यहाँ लिख देना है जेड प्लस एक्स, और एक्स माइनस जो कॉमन चला गया तो यहाँ हो गया जेड माइनस प्लस मिलके माइनस एक्स हो गया, और नीचे में क्या हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना, माइनस के इतना ऐसे उतर गया, जेड को जेड से इंटू करेंगे जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में जो है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे भी कट हो गया, यहाँ पे भी आ गया माइनस के, ये राइट एमएचएस हो गया। और राइट हैंड साइड आरएचएस को सोल्व करना है, आरएचएस को सोल्व करना है, तो यहाँ पे कर देगा आरएचएस को भी। राइट हैंड साइड में क्या हो जा रहा है, और आरएचएस में हो जा रहा है ये वाला कि सी, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, और नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हो जा रहा है के, और यहाँ लिखना है एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट ए का वैल्यू हो जाएगा के, और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस, और बी का वैल्यू हो जाएगा के और जेड प्लस एक्स, ये हो गया, और यहाँ पर लाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी दोनों में यहाँ पर देखना है, तो जैसा अपने ऐसे उतर जाएगा के एक्स प्लस वाई, ये दोनों में के है तो यहाँ पे के कॉमन चला गया, अंदर में क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड और माइनस एक्स, तो माइनस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स, और यहाँ पे जैसा है ऐसे उतर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे के एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों के मिलके एक एक कॉमन ले लेते हैं, दोनों के मिलके एक एक कॉमन चला गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जेड तो कट हो गया, अब यहाँ बच गया क्या वाई माइनस एक्स है, और नीचे में तो है ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब के अपना ऐसे उतरेगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फर्स्ट में एक्स है तो वहाँ लास्ट में एक्स है, तो एक्स को फर्स्ट में कर देना है पहले, ये एक्स प्लस वाई से उतर गया। यहाँ पे लिखना है माइनस एक्स और प्लस वाई है, और नीचे में जैसा है ऐसे एक्स स्क्वायर
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे के, अब यहाँ पे क्या हो गया x प्लस वाई, फर्स्ट वाला माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो गया यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस वाई, और नीचे में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है माइनस के, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में तो है ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कट हो गया, तो इसमें भी जो है माइनस किया गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड MHS और LHS जो है प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख देना है कि LHS MHS RHS जो प्रूव्ड हो गया। तीनों के आंसर सेम आया, जल्दी से नोट डाउन कर लें। पार्ट 11 का ही MCQ टाइप क्वेश्चन 12 का 1 नंबर, इसमें क्या है MCQ टाइप क्वेश्चन, जैसे कि 1 का है 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में बुक में देख लीजिए आप लोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ 3, 4 एवं 6 का फोर्थ अनुपात यानी रेशो निकालना है, चौथा समानुपाती निकालो। तो चौथा समानुपाती कैसे निकालेंगे, जैसे 3 है, 4 है, 6 है, तो ये देखेंगे 3 नंबर है, फोर्थ पोजीशन क्या होगा पता नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माना चौथा समानुपात, माना चौथा समानुपात बराबर क्या होगा x। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ 3 लिखेंगे इस टू 4, 2 नंबर के बाद यहाँ इक्वल होता है, उसके बाद है 6 इस टू क्या होगा चतुर्थ समानुपात यानी कि x है, तो यहाँ पे x लिख देना है। अब इसको क्या करें, अनुपात मतलब पैटर्न लगाना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इक्वल 6/x। अब 2 बटा के बीच में इक्वल है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 को x से इंटू करेंगे, 3x इक्वल यहाँ हो जाएगा 24। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम इस साइड छोड़ देंगे, 24/3, यानी कि चौथा समानुपात क्या होगा, चौथा समानुपात हो जाएगा 8, यानी कौन सा ऑप्शन सही है 8A। तो A ऑप्शन जो है यानी कि 8 आया, 8 आंसर, यानी कि A ऑप्शन पर टिक कर देना है, A ऑप्शन पर यहाँ पे टिक कर देना कि राइट है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन 8 एवं 12 का तृतीय समानुपाती निकालो। तो तीसरा समानुपात कैसे निकालेंगे बताए थे नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे 5.2 में था। तो यहाँ 8 और 12 का तृतीय समानुपात निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना है माना तीसरा समानुपात, लेकिन माना तृतीय समानुपात बराबर x। अब यहाँ पे क्या हो गया 8:12। अब तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल देने के बाद जो लास्ट नंबर है वही यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा, उसका h2 यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाय में देखिए 8/12 इक्वल 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे तो x फर्स्ट में आ जाएगा, तो 8 को x से इंटू करेंगे तो 8x इक्वल 12 को 12 से इंटू करेंगे, 12 हो गया। अब यहाँ पे x को हम यही साइड छोड़ देंगे, यहाँ 12 और बाय में क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब 8 से जो है कट हो जाएगा 6 3 18, यानी कि x का वैल्यू क्या है, क्या 18 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बुक में देखना है, सेकंड का आया 12, ये 18 आया, तो 18 सी नंबर ऑप्शन जो सही हो गया। सी नंबर ऑप्शन पर क्या करना है, टिक कर देना है, सी नंबर ऑप्शन ठीक हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 16 एवं 25 का मध्य समानुपात निकालो। तो मध्य समानुपात इसी तरह निकालना है, लिखना है माना मध्य समानुपात, माना मध्य समानुपात बराबर x। अब यहाँ पे क्या करना है 16:x का मध्य है कि 16 और 25 के बीच में x को रखना है, तो 16:x हो गया, फिर बराबर यहाँ हो जाए 25:x हो गया, नहीं x अनुपात, ये लास्ट का ही फर्स्ट में x अनुपात यहाँ 25। अब जो बेटा में करना है 16/x बराबर यहाँ x/25। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो x को x से इंटू करना है, तो x स्क्वायर, 16 को 25 से इंटू करेंगे तो 16 × 25 हो गया। अब जैसे हम x का स्क्वायर को हटा देंगे, तो जैसे x का स्क्वायर को हटाएं तो 16 और 25 में जो है वो रूट में आ जाएगा। तो 6 का 16 का रूट क्या होता है 4 4 यानी 4 × 4, 25 का होगा 5 × 5, और यहाँ पे क्या हो गया रूट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है x इक्वल हो गया 4 मिलके 1 4 रूट के बाहर, और 5 मिलके 1 5 जो है
बाहर, तो यहाँ पे क्या किया x इक्वल हो गया 20, आंसर हो गया यानी कि 20, यानी कितना ऑप्शन सही हुआ उस पर टिक कर देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 20 सी नंबर, तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर एवं धनात्मक संख्या a:27/64 इक्वल 3/4:a, तो इसको प्रूव करना है, यानी कि एक नीचे कुछ नहीं है तो 1, एक नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको क्या करना है, h2 मतलब भाई होता है यानी कि डिवाइड होता है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, जैसे a/1, जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 64 ऊपर 27 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर भी 3/4 इंटू जैसे किए तो 1/a हो जाएगा, यहाँ पे a हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको इंटू करना है, a को 64 से, तो 64a बाई यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 3/4a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो इसको 64 को 4 से इंटू करेंगे 256 और a मिलके a स्क्वायर हो गया, और इधर से इंटू करेंगे तो 27 इंटू 3 लिख देते हैं। अब a स्क्वायर को हम इस साइड छोड़ देंगे, अब यहाँ क्या हो गया 27 इंटू 3/256। अब यहाँ कितना किसी टेबल में कट हो जाएगा, ये कोई टेबल से नहीं कट हो रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे कि a को हम a का जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 27 इंटू 3/256 का रूट आ जाएगा। अब यहाँ 27 का हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू यहाँ पर 3 है, और बाय निकाल देंगे 256 का, यानी 256 का रूट कितना होता है यहाँ निकाल लेते हैं 256 का रूट, तो 1 1 1 1 और यहाँ पे क्या 2, यहाँ 1 जब उतरेगा जोड़ा ग्रुप संख्या 156। अब यहाँ 2 का बगल में कितना बैठा है, 2 का बगल में बैठाते हैं 6 बैठाते हैं 156, यानी कि 16 इंटू 16 यानी 256 का है 16 इंटू 16 आई हो गया रूट। अब इसमें क्या करना है कि a इक्वल हो जाएगा 3 मिलके 1 3 हो जाएगा, रूट के बाहर हो गया, फिर 3 मिलके 1 रूट के बाहर हो गया 3, और बाई यहाँ पे 16 मिल करके क्या हो गया 1 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया a इक्वल 3 3 9/16, तो 9/16 जो है ये आंसर हो गया, यानी कितना नंबर ऑप्शन सही हुआ, यानी कि यहाँ पे टिक कर देना है 9/16, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। अब इसमें क्या करना है 2a इक्वल 3b इक्वल 4c होने से a b और c का वैल्यू निकालना है। अगर इसको यहाँ पे रफ करके दिखाते हैं कि 2 और a है इक्वल, यहाँ 1 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को हम ऐसे साइड छोड़ देंगे तो का इंटू का होगा 1/2 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। उसी तरह यहाँ पे 3b है तो यहाँ पे क्या है 3b इक्वल में कुछ नहीं, यानी कि यहाँ 1 कर देते हैं, b का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 का इंटू हमेशा 1 का बाई के नीचे में आ जाता है, बटा के नीचे में आ जाता है 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे टाइट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 2a तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद यहाँ पर है 3b है 2a इक्वल 1, तो यहाँ a हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर है 3b इक्वल 1 यानी कि b/1/3, फिर यहाँ पर हो गया 4c इक्वल 1, c को ऐसा छोड़ देंगे 1/4, ये हो गया 1/4। अब यहाँ a b और c का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे a:b c इक्वल में क्या करेंगे 1/2 यहाँ 1/2 के बाद है 1/3:1/4। अब यहाँ के इसका एलसीएम को निकालना यानी कि इसको सिंपल मिलाना है, यानी कि बाई को हटाना, बटा को हटा के सिंपल मिलाना है। तो 4 3 और 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 12, यहाँ 2 लिख देंगे। 2 का टेबल 12 कितना है 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, यहाँ पर इस 2 यहाँ पे यहाँ 4 यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे यानी कि इतना आया इस 2 मतलब यहाँ पे
ये नहीं करना है। इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम है 12, तो ए बी सी का सिंपल लगाना है, तो यहाँ a इज टू बी इज टू सी, यानी कि 1/2 को इंटू कर देंगे 12 से, क्या एलसीएम जो आया वो एलसीएम को ये तीनों से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, 1/2 इंटू 12 हो गया, फिर 1/3 इंटू और 12 हो जाएगा, फिर इज टू 1/4 इंटू फिर 12 हो गया, यानी कि a इज टू b इज टू c का वैल्यू कितना आया 6:4:3, यानी a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे हो रहा, तो ऑप्शन आ जा रहा है a b c 643, तो 643 डी नंबर ऑप्शन, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। ये एमसीक्यू टाइप 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जल्दी से नोट डाउन कर लें। का सत्य और गलत को सॉल्व करना है, पार्ट 11 का ही 5.3। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है ए बी इज टू सी स्क्वायर, बी सी इज टू ए स्क्वायर एवं सी ए इज टू बी स्क्वायर का यौगिक अनुपात यानी मिश्र अनुपात ये बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत, या ट्रू है या फॉल्स है, इसको देखना है। तो क्या बोल रहा है, यौगिक अनुपात यानी मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता है कि ये पूरा 1 नंबर है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर हो गया। इसमें क्या करना है, फर्स्ट इसमें फर्स्ट इसमें फर्स्ट लेना है, पेज 2 कर देना है, फिर इसमें सेकंड इसका सेकंड लेना है। अब देखना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, इसमें का फर्स्ट कौन है ए बी, और इसमें का फर्स्ट है बी सी, इसमें का फर्स्ट है सी है। तो तीनों में से एक एक नंबर को हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जा रहा है ए बी इंटू यहाँ पे हो जा रहा है बी सी इंटू और यहाँ पे हो जा रहा है सी ए, और इक्वल में क्या कर देंगे कि जो बचा है इसका सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड को ले लेंगे। जैसे यहाँ सी स्क्वायर इंटू यहाँ सेकेंड है यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ सेकेंड है इंटू बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ए और यहाँ ए को इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर, सी को सी से इंटू करेंगे सी स्क्वायर, और यहाँ पे तीनों को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही आएगा। अब देखो दोनों साइड जो है कट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया 1 इक्वल 1, यानी कि 1:1 दोनों साइड आ गया, यानी कि जो है ये सत्य है, यानी कि ट्रू है ये। सेकेंड नंबर है एक्स क्यूब वाई कोमा एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर एवं एक्स वाई क्यूब क्रमिक समानुपाती है। क्रमिक मतलब क्या करना है इसको कि यहाँ पे जैसे कि एक्स क्यूब है वाई इज टू, अब यहाँ पे क्या करना है एक क्रमिक समानुपात यानी कि एक्स क्यूब वाई बेटा में एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, इस तरह कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में हो जाएगा, फिर एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई क्यूब। अब इसके बाद तो कोई वर्ड है ही नहीं जिसको लिखना है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इतना बाई इतना फिर इतना बाई इतना कर देना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर को वाई क्यूब से इंटू करेंगे वाई पावर 4, और इधर में क्या होगा वो x पावर 4 है, यहाँ पर है x पावर 4 है, यहाँ पर हो जाएगा इस टू, यानी कि करना है यहाँ पर इधर से इंटू किया तो x पावर 4, यहाँ y पावर 4, और इधर से इंटू करना होगा तो यहाँ पर तो अलग वर्ड आ जाएगा, अलग नंबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ तो नहीं होगा तो कट तो नहीं जाएगा। क्रमिक समानुपात में क्या होता है क्रमिक समानुपात होता है, यानी कि एक्स क्यूब वाई बाय एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, तो यही वाला जो है एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई क्यूब, इस तरह से। तो एक्स पावर 4 वाई पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन क्या है एक्स क्यूब वाई एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई और इस बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसका जो आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बाई में क्या करेंगे एक्स वाई क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से, एक्स पावर 4 वाई क्यूब को वाई से, वाई पावर 4
और इधर से इंटू हो गया, इधर से इंटू करना है, इधर से हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 4। दोनों आंसर जो है इक्वल हो गया, दोनों के आंसर इक्वल, यानी कि यही समानुपाती बोला क्रमिक समानुपाती है, तो क्रमिक समानुपाती है तो ये जो होगा ट्रू हो जाएगा, यानी कि बी का 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का 1 नंबर, खाली स्थानों को भरो। 3 क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 होने से उनका समवर्तीय समानुपात क्या होगा? तो 3 क्रमिक समानुपात, तो यहाँ लिखना है 3 क्रमिक समानुपात, 3 क्रमिक समानुपात। जो 3 क्रमिक समानुपात यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ लिखना है माना 3 क्रमिक समानुपात, माना 3 क्रमिक समानुपात जो है इसको ए, बी और सी कर देते हैं। 3 क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो पहले 3 क्रमिक समानुपाती को निकालेंगे, यानी क्रमिक समानुपाती किसको बोलते हैं? ए अनुपात बी, फिर यहाँ पे लिखना है बराबर, फिर बी अनुपात सी, इसको बोलते हैं क्रमिक समानुपात। जो ए अनुपात बी, यानी कि ए बटा बी बटा सी, बस स्टॉप पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? इंटू करना है, यानी कि बाय में करना है ए बाय बी, यहाँ बी बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b को b से इंटू करना है, तो b स्क्वायर यहाँ हो गया ac, यानी b स्क्वायर का वैल्यू ac हो गया, ac का वैल्यू b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 हो। 3 क्रमिक संख्या जो है उसका गुणनफल जो है 64 है, तो तीनों को हम यहाँ इंटू करेंगे, यानी कि a b c इंटू करके a b c आया, इसका गुणनफल कितना है? 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? AC यानी B जो है तीनों में से बीच कौन है? मध्य, यानी कि यहाँ बोला मध्य समानुपाती, मध्य AC के बीच में है B, तो B को एक साथ रखना है, AC को अलग कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे AC अनुपात यहाँ पे कर देते हैं इंटू और B, इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि AC मध्य को अलग करना है और AC को अलग करना है, तो AC इंटू बी कर दिए, इक्वल में क्या है? 64 हो जा रहा है। अब यहाँ देखना है कि AC, तो AC का वैल्यू क्या है? AC का वैल्यू है b स्क्वायर, तो AC को हटा कर यहाँ कर देना है b स्क्वायर इंटू यहाँ b, इक्वल में 64। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर और b मिलकर हो जाएगा b क्यूब, और 64 का क्यूब क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 में भी क्यूब हो गया, तो यहाँ का क्यूब कट हो गया, तो यहाँ b इक्वल क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा? मध्य समानुपाती होगा, यानी मध्य समानुपाती क्या होगा? 4 होगा, तो ये 4 b का वैल्यू 4, यानी कि 4 आंसर हो गया। ये हो गया सी का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का 2 नंबर, जिसमें a/b, b/5, c/d होने से a एवं 50%, b का 20% और c का डैश परसेंट कितना होगा पता नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले a बाय 2, b बाय 5 और इक्वल c बाय 8 को k माना, तो यहाँ a बराबर क्या हो गया? 2k, और b बराबर 5k और c बराबर 8k, ये हो गया। अब इसमें एक एक करके सॉल्व करना है इसको। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? a का 50% है, फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसको करें तो a का 50%, तो यहाँ पे क्या होगा? a को लिख देंगे, का मतलब मल्टीप्लाई और 50/100, ये हो गया। अब यहाँ का क्या होगा? a, तो a का वैल्यू क्या है? 2k, तो यहाँ पे लिख देना है क्या? 2k इंटू 50/100, तो 0 और 0 कट हो गया, और यहाँ से कट हो जाएगा 2 5 10। अब यहाँ से 5 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या है? k, इसका जो है फर्स्ट वाला का क्या है। अब सेकंड नंबर में देखना है कि सेकंड में क्या बोल रहा है? b का 20%, तो यहाँ पे लिखना है सेकंड b का 20%, तो b का वैल्यू क्या है? 5k, यानी 5k का मतलब मल्टीप्लाई और 20/100, 0 और 0 कट हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 और 2 भी कट हो गया, क्या बचा रहेगा? k, तो इसका भी k आया, यानी कि फर्स्ट का जितना आया उसी का सेकंड का भी उतना ही आ गया। अब निकालना है क्या जी? अब यहाँ पे दे दिया C का कितना परसेंट पता नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड का C
का यानी कि इनटू, अब यहाँ पे पता नहीं x क्या होगा, तो यहाँ पे एक का यहाँ पे कितना परसेंट होगा पता नहीं, यानी कि x कर देते हैं। तो c का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर C का वैल्यू हो जाएगा 8k, तो यानी कि ना 8k इंटू यहाँ पे हो जाएगा x%, यानी कि x/100, x% है यानी कि x/100 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इसको इंटू करना है, तो x का 100 यहाँ से कट, 2 4 जा 8, यहाँ 2 5 जा 10, 0। अब यहाँ पे नहीं कट हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा इक्वल में यहाँ पे k कर देना है, तो k कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा कि x को k से इंटू करते, यहाँ का जो होगा kx और यहाँ kx और फिर 25, तो यहाँ का जो है k हम कट कर देते हैं, तो इक्वल में k हो जाएगा। यहाँ पे k के साथ दोनों कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया x/25, 25 हो गया। ये तो हो गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो गया, एक मिनट फिर से, तो यहाँ c का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ 8 और k इंटू x% 100, और यहाँ पे कोई यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे भी k कर देते हैं, k और k कट हो गया 25, यानी कि यहाँ हो गया 2x/25 इक्वल में कुछ नहीं यानी 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से इंटू करेंगे तो 2x बाई यहाँ क्या होगा 25, x को हिस्सा छोड़ देना है 25/2। अब इसको डिवाइड करना है 25 को, तो 1 1 में 2, यानी कि 12 और 1/2, 12 1/2, इतना ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या चीज आंसर आ रहा है इसका, तो इतना परसेंट, यानी कि यहाँ पे कितना पॉइंट बुला सकते हैं, यहाँ पे 12 1/2, तो ये आंसर हो गया सी का 2 नंबर। जल्दी से नोट डाउन कर लें। सी का 3 नंबर क्वेश्चन है, सी का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, x-2 एवं x-3 का मध्य समानुपाती x का होने से x का मान क्या होगा। तो मध्य समानुपात यानी कि ये दोनों का मध्य समानुपात निकालना है, x-2 और x-3 का मध्य समानुपात। तो देखिए यहाँ पे माना मध्य समानुपात, लिखिए माना मध्य समानुपात बराबर x ऑलरेडी पहले से है, तो x को छोड़ के कुछ भी मांग सकते हैं, यानी कि माना मध्य समानुपात m कर दे रहे। अब इसमें क्या होगा इसको कि x-2 is to m, तो यहाँ पे इक्वल जो m लास्ट में आया वो लास्ट यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा, is to x-3। अब इसको बाय में करना है, यानी कि x-2 बाई m और इक्वल m बाई x-3, यही हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ m को m से इंटू करना है, तो m² और इधर से इंटू करेंगे तो x-2 और x-3, ये हो गया। अब जैसे m का स्क्वायर को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा x-2 और x-3 में रूट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू करना रहेगा, तो कितना आ जाएगा, x-2 है x-3, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट यहाँ x को x से इंटू करेंगे, x यानी कि x इसमें से x-3, फिर इसमें से लेना है हमको -2, फिर यहाँ x-3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m इक्वल x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6, इतना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल यहाँ पे होगा x², रूट रहेगा x² 3x, यानी कि माइनस यहाँ 5x प्लस 6, ये जो है ये पूरा ये आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को यहाँ पे खाली स्थान में भर देना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया सी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। का 1 नंबर शॉर्ट टाइप
आपका क्वेश्चन का 13 का 1 नंबर दिया है a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4, उसका इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 4c/p होने से p का वैल्यू को निकालना है। तो p का वैल्यू कैसे निकालना, पहले इसको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4 और इक्वल में 2a माइनस 3b प्लस यहाँ 4c/p को क्या माना, ठीक है। तो को क्या मान लेते हैं, क्या मानने के बाद इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2 के, क्वेश्चन तो ये है। a का वैल्यू क्या है 2 के, यानी 2 के। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 के और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 के। और इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c बाय में p, और यहाँ पे क्या k के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि के नीचे 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना है, इसको सॉल्व करना है कि 2a, तो 2a, तो a का वैल्यू क्या है 2 के, तो यहाँ लिखना है 2 के माइनस 3 इंटू b का वैल्यू क्या है 3 के, यहाँ लिखना है 3 के और प्लस यहाँ 4 है, 4 उतर गया, c का वैल्यू क्या है इंटू 4 के और यहाँ पर ये बाय p इक्वल में k बाय 1। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 के माइनस 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 के, अब प्लस यहाँ 4 को 4 से इंटू करेंगे 16 के और बाय में क्या हो जाएगा p, यहाँ k बाय 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस करना है कि इसको यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 के और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 16 के और यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल में k माइनस बाय 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि दोनों 5 के और 16 के दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 के बाय p इक्वल में k बाय 1। तो ऊपर का k और k जो है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 11 बाय p इक्वल 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को 1 से इंटू करेंगे तो p 11 को 1 से इंटू करेंगे तो 11। तो ये जो है p का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा था p का मान निर्णय करो, तो p का वैल्यू क्या 11, ये जो है आंसर हो गया। ये हो गया। अब इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सेकेंड नंबर है 3x माइनस 5y 3x प्लस 5y इक्वल 1/2 होने से इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल में क्या हो जाएगा बाय में 3x प्लस 5y इक्वल 1/2। अब इससे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3x को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5 2 यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल इधर से हो गया। अब इधर से इंटू करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 5y हो गया। अब क्या करना है, x को ग्रुप को एक साइड और y ग्रुप को एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा 6x है, प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस 3x इक्वल यहाँ पे 5y है। अब माइनस 10y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10y हो गया। अब इसको क्या करना है, दोनों को प्लस माइनस यहाँ पे करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6x में 3x जाएगा तो 3x इक्वल आई दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15y। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना, तो x इज टू y कर देते हैं और यहाँ 15 इज टू 3 कर देते हैं। दोनों एक टेबल से कट रहे थे 3। अब क्या हो गया x इज टू y, यहाँ हो गया 5 इज टू 1, यानी कि x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 3 है x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और नीचे में दिया है 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ 5y स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को बैठाना है। जैसे यहाँ 3 है इंटू x, तो x का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में स्क्वायर माइनस 5 इंटू y का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में स्क्वायर, नीचे में लाइन। अब यहाँ पे भी 3 है इंटू और x है, तो x का वैल्यू तो 5 है, तो यहाँ लिखना है 5 स्क्वायर और प्लस यहाँ है 5 इंटू y का वैल्यू है 1 में स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ पे करना है 5 का स्क्वायर, तो जैसे 3 इंटू उतर गया, 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25, यानी 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, और माइनस यहाँ 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और नीचे में भी क्या करें 3 इंटू 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा यहाँ 75 माइनस 5, और यहाँ से इंटू करेंगे तो 75 प्लस यहाँ 5। अभी दोनों को माइनस करना रहेगा तो हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 80, 0 0 कट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 7/8। ये आंसर हो गया 13 का सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का 3 नंबर, a:b 3:4, x:y का वैल्यू 5:7। तो सॉल्व करना है इसको, यानी a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 है। यानी यहाँ पे का इस का बाय होता है a/b, यहाँ देखेंगे 3/4, और यहाँ पे हो गया x/y इक्वल हो गया 5/7। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7। क्वेश्चन ये होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 3ax माइनस by, और यहाँ हो गया is2, यहाँ 4by माइनस 7ax, इसको सॉल्व करना है। तो 3 इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है 3 इंटू x का वैल्यू है 5, इसका हो गया माइनस। b का वैल्यू तो दिया है 4, देखिए 4 इंटू y का वैल्यू है 7। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ इस 2 4 इंटू b का वैल्यू क्या है 4 इंटू y का वैल्यू है 7 माइनस 7 इंटू a का वैल्यू हो जा रहा है 3 इंटू x का वैल्यू हो जा रहा है 5, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 28, और ब्रैकेट, और यहाँ इस 2, यहाँ हो जाएगा 28 और 4 112 माइनस यहाँ हो जाएगा 35 और 3 105। अब इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ 17 इस 2। अब इसको भी माइनस करना है, तो 112 को 105 से माइनस करेंगे, 7 कट हो गया, यानी कि 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, का मान निकाल कितना होगा, तो 17:7, यानी 17:7 ये जो है इसका आंसर हो गया ये वाला। अब इसी का सेकेंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोले, इसको बोलते हैं क्रमिक समानुपाती निकालो। यानी कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि x, 12, y, 27 क्रमिक समानुपाती होने से x व y का धनात्मक मान को निकालना है। तो क्रमिक समानुपात क्या होता है, क्रमिक समानुपात होता है x/12 फिर इक्वल 12/y फिर इक्वल y/27, ऐसे होता है क्रमिक समानुपात। अब इसमें बोल रहा है कि x व y का धनात्मक मान निकाल, यानी कि x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को लेना है, जैसे यहाँ 12/y इक्वल y/27, इसको लेते हैं। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y को y से इंटू करेंगे, y स्क्वायर इधर से इंटू करेंगे, यानी 27 को 12 से इंटू करना है। फिर 324 आया। अब जैसे यहाँ का स्क्वायर को हम हटा देंगे तो 324 में रूट आ जाएगा। तो 324 का रूट कितना होता है, इसको निकालना है, रूट निकाला जाता है। इसको देख लेना है कि इधर से हम ग्रुप नंबर लेंगे, ग्रुप नंबर ये अकेला बच गया, अकेला को सॉल्व करेंगे जो किसके टेबल में जाएगा। अगर 2 का टेबल लेते हैं तो 2 का टेबल 2 पड़ेगा 4, तो 4 ज्यादा हो गया तो 2 कैंसिल करके 1 लेते हैं, 1 1। तो यहाँ पे इधर नंबर को प्लस कर दिया जाता है, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 2। और जब भी उतरता है ग्रुप नंबर यानी कि 24। अब 2 के बगल में हम कितना बैठाएं जो 24 आ जाए। 2 का बगल मान लिया कि बैठाते हैं 8, तो 8 से इंटू करना होगा।
322, यानी कि यहाँ पर 8 और यहाँ 8 बैठाएं तो 224 आ गया, यानी 324 का रूट कितना होता है 18, यानी कि y का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे 18 निकल गया। अब यहाँ लिखना है फिर से, अब क्या करना है फिर से में क्या करना है कि अब लेना है क्वेश्चन ई दोनों को। अब यहाँ पे लेना है क्या, यहाँ पर x/12 इक्वल 12/y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो x को y से इंटू करेंगे तो xy, और 12 को 12 से इंटू करेंगे 12 इंटू 12 ही कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना है y, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो 18 है, तो यहाँ लिखेंगे 18 और x का x उतर गया, और यहाँ पे 12 इंटू 12, x को जो है इस साइड छोड़ देना है, तो 12 इंटू 12 बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, x का वैल्यू y का वैल्यू 18 है, सॉरी 18x, तो यहाँ पे 18 आ गया। अब यहाँ पे कट हो जा रहा है 2 का टेबल से, कितना हो गया, x इक्वल हो गया 4 टू 8, यानी कि x इक्वल हो गया यहाँ पर 4 टू 8, यानी कि यहाँ 8 हो गया। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू जो है 18 है, y का वैल्यू 18 और x का वैल्यू 8, जो है ये आंसर हो गया। x और y का वैल्यू पूछ रहा था, x और y का वैल्यू निकल गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको मिटा देते हैं। 13 का 5 नंबर क्वेश्चन है। 13 का 5 नंबर क्वेश्चन, a/b इक्वल 3/2 a1, और यहाँ दे दिया है b/c इक्वल 3/2 होने से a प्लस b इस टू b प्लस c का मान ज्ञात करना है। क्या इसका वैल्यू को निकालना है, तो इसका वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है a/b, यानी क्या लिखना है a/b, यहाँ पे 3/2, उसके बाद है b/c इक्वल है 3/2 है। तो यहाँ b और b वैल्यू को निकालना रहेगा, तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे डबल हो जा रहा है, और यहाँ ab और bc है, ab और bc का वैल्यू को भी निकालना है। तो ab और bc का वैल्यू को निकालने के लिए a/b 3/2 और b/c 3/2, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो इसमें क्या करना है a/b और यहाँ पे इक्वल b/c, इक्वल दोनों एक ही है, इसलिए a वाले लेंगे 3/2। इतना हो गया। अब इसको करना है एडेंडो मेथड करना है, तो यहाँ लिख देना है बाय एडेंडो, यानी कि एडेंडो मतलब क्या हो, दोनों को प्लस करना है, यानी कि a प्लस b और यहाँ हो जाएगा b प्लस c। तो a प्लस b और b प्लस c बाय क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि a प्लस b का वैल्यू 3 और b प्लस c का वैल्यू जो होगा 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b इस 2, यानी कि नीचे b प्लस c हो गया। तो a प्लस b का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और b प्लस c का वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 3/2 जो है ये आंसर होगा, या इसको डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं, या 3/2 भी कर सकते हैं। ये हो गया लेसन 5 जो है कंप्लीट, पार्ट 11, ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे।